देखो बेटा, आज हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? ट्राइंगल। इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको बीपीटी थ्योरम्स पता होनी चाहिए। वो थ्योरम क्या है कि सपोज करो आपको एक ट्राइंगल दिया है, उस ट्राइंगल में अगर ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है, अगर ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है, तो आपके जो रेशियो दे रखे हैं ना ABCDE, ये रेशियोज आपस में इक्वल होंगे। फिर से बताती हूँ कि अगर रेशियो इक्वल है तो आपकी ये साइड्स पैरेलल है, और अगर आपकी साइड पैरेलल है तो आपके रेशियोज इक्वल है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे होगा AD/DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये। अगर ये आपस में इक्वल है तो DE पैरेलल टू होगा किसके? BC के। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम सारे क्वेश्चन करते हैं। ये थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे बच्चे उस थ्योरम को अपनी बुक में से करेंगे। थ्योरम का मीन्स क्या है कि हम उस तरीके से, कंसेप्ट क्या है कि हम क्या करते हैं कि अगर हमारी दो लाइंस पैरेलल है तो उसके जो अपोजिट साइड्स होती हैं उनका रेशियोज आपस में इक्वल होता है। इस चीज़ को याद रखते हुए आप क्वेश्चंस को सोल्व करोगे। सिर्फ आपको यही याद रखना है, इसके उससे आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अब हमें क्या करना है कि हमें ये ट्राइंगल दिया है, इस ट्राइंगल में हमें क्या निकालना है? EC निकालना है। क्या निकालना है बेटा? EC। तो जब हम EC कैसे निकालेंगे, हमने अभी पढ़ा है कि अगर ये पैरेलल है, अगर आपका ये इसके पैरेलल है, तो उसका मतलब क्या होगा कि कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगी उनके जो कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स है उनका रेशियोज आपस में इक्वल होगा। तो अगर DE पैरेलल है BC के तो AD DB किसके इक्वल होगा बच्चों? AE/EC किसके इक्वल होगा? AD/DB किसके इक्वल है? AE/EC। ठीक है। अब AD आपको क्या दे रखा है? 1.5, DB दिया है 3, AE 1 दिया है, और EC आपको क्या करना है? फाइंड आउट। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1.5 इंटू EC इक्वल टू कितना हो गया? 3, या EC कितना हुआ? 3/1.5। पॉइंट हटाया, यहाँ पे 0 लगा दिया, तो EC कितना हो गया आपका? 2 सेंटीमीटर। तो EC की वैल्यू हो गई आपकी 2 सेंटीमीटर। ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि अगर आपकी साइड्स पैरेलल है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो रेशियो, साइड्स का जो रेशियो होगा वो आपस में इक्वल होगा। यही आपकी थ्योरम बताती है। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है। सेकेंड पार्ट देखो कैसे करेंगे। सेकेंड पार्ट में भी जो साइड्स का रेशियो है वो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। देखो सेकेंड पार्ट में आप फटाफट खुद भी कर सकते हो। अब तो यहाँ पे ट्राइंगल बनाया हमने, ट्राइंगल बना के ABC इस तरीके से ये आपका बाइसेक्ट दे रखा है। यहाँ पे D है, इधर आपका E है, ये इधर 1.8 सेंटीमीटर, 7.2 और 5.4। अभी हमने क्या पढ़ा है कि अगर ये साइड्स आपस में पैरेलल है तो ये जो आपकी साइड्स होंगी इनका रेशियोज आपस में क्या होगा? इक्वल है। देखो बच्चों, अगर यहाँ पे हमें पैरेलल नहीं बताया हुआ तो हम क्वेश्चन में बीपीटी थ्योरम नहीं लगा सकते। थ्योरम भी तभी लगाएंगे जब आपको या तो पैरेलल बताया हो या कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनका रेशियोज इक्वल बताया हो। अब यहाँ पे हमें AD फाइंड करना है, तो AD आप फाइंड करोगे तो AD/DB इक्वल टू क्या होगा? AE/EC। ओके। अब AD आपको फाइंड करना है तो AD/DB कितना हो गया? 7.2 इक्वल टू AE/EC क्या हो गया? 5.4। क्लियर है यहाँ तक? अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो AD इंटू 5.4 इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2। यहाँ पे AD इक्वल टू क्या हो गया? 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4। 18 3 ज़ा 54, 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12। तो कितना आ गया यहाँ पे? 2.4 सेंटीमीटर। तो ये आपकी हो गई 2.4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? आप क्वेश्चंस को रीड करो कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है। देखो बेटा, इसमें आपको थ्योरम्स, एक बार थ्योरम जरूर पढ़ लेना क्योंकि थ्योरम एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है कि E and F are points on the side PQ and
पी आर। आपको एक डायग्राम खुद बनाना है कि यहाँ पे है आपका क्या, पी क्यू आर। क्या लिखा है, पी क्यू आर। ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड। अगर क्वेश्चंस को ना बहुत ही आराम से और ध्यान से आपको रीड करना है, अगर आप रीड करोगे तो डायग्राम खुद बना पाओगे, अदरवाइज नहीं बना पाओगे। लिखा है ई एंड एफ आर पॉइंट्स। ई पॉइंट्स है आपका किस पे, पी क्यू पे, और एफ पॉइंट्स है आपका किस पे, पी आर पे। तो ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्राइंगल किसमें, पी क्यू आर में। मैंने इसको मिला दिया। अब उसने कहा है कि अगर उसने 3 पार्ट दिए हैं और उसने कहा हर केसेस में ई एफ जो है वो पैरेलल बनता है किसके, क्यू आर के। क्या बन रहा है हर केसेस में, ई एफ बन रहा है पैरेलल क्यू आर के। तो वो ये बता रहा है कि स्टेट वेदर ई एफ क्या है, पैरेलल क्यू आर के। उसने कहा है कंडीशंस को वेरीफाई करो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट में इन कंडीशंस को वेरीफाई करो, क्या सच में ही ई एफ पैरेलल बनता है क्यू आर के। और मैंने आपको बताया है कि अगर 2 साइड्स आपस में पैरेलल है तो उसके रेशियोज इक्वल होंगे, अगर रेशियोज इक्वल नहीं हैं तो वो पैरेलल नहीं होंगे। अब आओ क्वेश्चंस में दे रखा है, फर्स्ट पार्ट में लिखा है पी ई इक्वल टू 3.9, ई क्यू इक्वल टू 3, पी एफ इक्वल टू 3.6 और एफ आर इक्वल टू कितना है, 2.4 सेंटीमीटर। अब बताना है कि क्या ये ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, यस या नो। तो आप देखो पी ई हमें कितना है, 3.9। हमारी जो थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू किसके होता है, पी एफ अपॉन एफ आर के। ओके, अब पी ई आपका क्या है 3, ई क्यू आपका क्या है 3.9, पी एफ है 3.6 और एफ आर है 2.4। जहाँ तक हो सकता है इसको आप पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाओगे। जब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाओगे तो इधर पॉइंट है, पॉइंट हटे, इधर 0 लगा दिया। 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 8 जा 24, ये हो गया 10/13 इक्वल टू 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, क्या आ गया 3/2। तो 10/13 इक्वल टू 3/2, क्या ये आपकी थ्योरम को वेरीफाई कर पा रहा है, क्या ये इसके पैरेलल है, तो नहीं है, क्योंकि ये साइड्स आपस में इक्वल नहीं थी। तो ई एफ पैरेलल नहीं है किसके, क्यू आर के। तो यहाँ पे आप क्या दिखा दोगे, नो। ठीक है, आओ अब सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में भी इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हो चुका है, सेकंड पार्ट्स की साइड्स लिखो और आप उसमें रेशियोज लगा के देखो कि क्या वो इक्वल आ रहा है या नहीं। सेकंड पार्ट में लिखा है पी ई इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्यू ई इक्वल टू 4.5, पी एफ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और आर एफ इक्वल टू कितना है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको रेशियोज बताने हैं। तो हमें पता है कि अगर ये इसके पैरेलल है तो रेशियोज आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये हो गया हमारा पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। इधर पी ई अपॉन क्यू ई तो 4 अपॉन 4.5 इक्वल टू 8 अपॉन आर एफ इक्वल टू कितना हो गया 9। पॉइंट हटाओ 0 लगा दो तो 40 अपॉन 45 इक्वल टू 8 अपॉन 9। 5 8 द 40, 5 9 द 45। तो 8 अपॉन 9 किसके इक्वल हो गया, 8 अपॉन 9 के। तो यहाँ पे आपकी कंडीशन वेरीफाई हो गई कि ई एफ पैरेलल हो गया क्यू आर के। तो यहाँ पे आपने लिख दिया क्या, यस। ठीक है, अगर आपके रेशियोज दोनों इक्वल आ रहे हैं आपस में तो आपकी जो है साइड्स जो है वो इक्वल होगी। तो ई एफ इक्वल पैरेलल किसके हो गया, आपका क्यू आर के। उसी तरीके से अभी आप थर्ड पार्ट करोगे। तो थर्ड पार्ट में क्या लिखा है, थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट भी सेम है। थर्ड पार्ट में क्या लिखा है, आपको रेशियोज ही दिखाने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट पी क्यू। अब की बार लिखा है पी क्यू, इस बार फुल साइड दे दी 1.28 सेंटीमीटर और पी आर दे रखा है 2.56 सेंटीमीटर, पी ई दे रखा है 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ दे रखा है आपको 0.36 सेंटीमीटर। ठीक है, एक और चीज़ इन क्वेश्चंस में आपको याद रखनी है कि अगर आप ट्राइंगल की हाफ साइड लेते हो तो हाफ साइड का रेशियो हाफ साइड के ही इक्वल होगा, लेकिन अगर आप फुल साइड लेते हो तो फुल साइड का रेशियो ही फुल साइड के इक्वल होगा।
कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि इधर वाले ट्राइंगल की तो हाफ साइड ले लेते हैं, उधर फुल। क्वेश्चंस को आप रीड करते हुए ये पहचानोगे कि हमें फुल साइड लेनी है ट्राइंगल की या हाफ साइड लेनी है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है पी क्यू 1.28, ये कंप्लीट साइड दे रखी है 1.28। उसके बाद आपको क्या दे रखा है पी आर, देन पी ई दे रखा है 0.18 और पी एफ कितना दे रखा है 0.36। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चंस में पहले लेफ्ट हैंड साइड में फुल साइड लिखते हो तो ये होगा आपका पी क्यू अपॉन पी ई, लेकिन अगर स्मॉल से लिखते हो तो पी ई अपॉन पी क्यू क्या हो गया, पी ई अपॉन पी क्यू किसके इक्वल होगा, पी एफ अपॉन पी आर के। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हाफ साइड है तो इधर भी हाफ साइड ही लिखनी है, अगर फुल साइड इधर ले रहे हो पहले तो इधर भी आपको फुल लेनी है। मैंने क्या किया, पहले स्मॉल लिए पी ई अपॉन पी क्यू एंड देन पी एफ अपॉन पी आर। तो पी ई आपका क्या हो गया 0.18 अपॉन पी क्यू 1.28 इक्वल टू पी एफ 0.36 अपॉन पी आर 2.56। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, स्मॉल अपॉन बिग इक्वल टू स्मॉल अपॉन बिग। अब यहाँ पे देखो 2 डिजिट बाद है पॉइंट, तो ये आपस में कट गए, तो 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। उसके बाद देखो फिर कट हो रहा है, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, तो 9/64 इक्वल टू 9/64, तो ये आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, क्वेश्चंस में न्यू क्या सीखने को मिला था कि अगर आपने स्मॉल साइड ली है तो राइट हैंड में भी स्मॉल ही लिखना है। क्वेश्चंस में ऐसे मत करना कि यहाँ पे आपने स्मॉल लिख दी देन बिग। तो पी ई अपॉन इक्वल टू पी एफ और पी क्यू इक्वल टू पी आर। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 तक सबको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है कि थ्योरम को एक तरीके से वेरीफाई करना है। ठीक है, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि आपको एक डायग्राम दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, बुक देखो और बुक में क्वेश्चंस आप रीड करना। यहाँ पे इस तरीके से है, ये आपका इधर 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 आपका इस तरीके से और ये यहाँ पे हो गया। अब इधर है आपका ए बी सी डी, इधर क्या हो गया ML, इधर हो गया आपका N, यहाँ पे है आपका M पॉइंट, L पॉइंट और N पॉइंट। और आपको क्या प्रूव करना है, इसमें दे रखा है आपको कि अगर LM पैरेलल है किसके, CB के, एंड अगर LN पैरेलल है किसके, CD के, तो आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD। आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, बोला क्या है उसने, पहली कंडीशन उसकी क्या है कि LM किसके पैरेलल है, CB के। सॉल्व करोगे जब तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि LM है पैरेलल CB के। इफ LM पैरेलल CB के, अगर ये इसके पैरेलल है तो इसी के अपोजिट आपको साइड देखनी है। अगर ये इसके पैरेलल है तो इसके अपोजिट आपको साइड देखनी है। तो साइड देखो, AM अपॉन MB क्या हो गया, AM अपॉन MB इक्वल टू, अगर ये इसके पैरेलल है तो AM अपॉन MB किसके इक्वल होगा, AL अपॉन LC, AL अपॉन LC। इक्वेशन नंबर 1। अब आगे देखो, आगे उसने लिखा है सेकंड कंडीशन में कि अगर LN पैरेलल है CD के, इस बार ये इसके पैरेलल है, अगर ये इसके पैरेलल है तो AN अपॉन ND, AN अपॉन ND किसके इक्वल हो गया, AL अपॉन LC के, AL अपॉन LC के। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आपकी AM अपॉन MB किसके इक्वल हो गया, आपका AM अपॉन MB इक्वल टू AL अपॉन LC। तो AM अपॉन MB नहीं, AM अपॉन उसने क्या लिया है, AB। आपको क्या लेनी है, फुल साइड। ठीक है, AM अपॉन AB इक्वल टू AL अपॉन
यहाँ पे क्या होगा AC, ठीक है। इसी तरीके से AN/AD, AN/AD किसके इक्वल होगा AL/AC के। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड AM/AB, AM/AB किसके इक्वल हो गया AN/AD के। ये आपका वेरीफाई है। मैं फिर से आपको रिपीट करती हूँ, क्वेश्चन में क्या था कि क्वेश्चन में बोला है कि अगर ये दो साइड्स आपस में पैरेलल है तो आपको प्रूव करना है कि AM/AB किसके इक्वल होगा AN/AD के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करती बार कि अगर हमारा LM किसके पैरेलल है BC के, तो AM/AB किसके इक्वल होगा AL/AC। प्रूफ में आप देख लोगे कि स्मॉल साइड और बिग साइड दे रखी है या दोनों ही स्मॉल स्मॉल है। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ चेक किया तो AM/AB इक्वल टू AL/AC, ठीक है। उसके बाद LN जब पैरेलल दे रखा है CD के तो AL/AC इक्वल टू AN/AD, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमने देखा कि दोनों साइड का रेशियो इन साइड्स के इक्वल है, तो AM/AB इक्वल टू किसके हो गया हमारा AN/AD के, ठीक है। आओ अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ इसी तरीके से है। क्वेश्चंस का सिर्फ आपको एक ही कंसेप्ट याद रखना है कि अगर वो पैरेलल है तो रेशियोज इक्वल होंगे, अगर रेशियो इक्वल है तो वो पैरेलल होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका डायग्राम क्या है, यहाँ पे है आपका कि ABC, इधर आपका ये बन गया डायग्राम, ये ऐसे साइड दे रखी है, इधर आपका ये हो गया। तो पॉइंट्स है इधर AD, यहाँ पे आपका पॉइंट्स दे रखा है F, इधर है E और इधर है आपका क्या C, ओके। अब उसने क्वेश्चंस में कहा है कि हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 4 में कि BF/FE किसके इक्वल होना चाहिए BE/EC के। BF/FE किसके इक्वल होना चाहिए आपका BE/EC के। तो क्वेश्चंस को सोल्व करो। क्वेश्चन को सोल्व करने में आपका लिखा है कि अगर DE पैरेलल हो किसके BC के, क्वेश्चन में दिया है उसने कि अगर DE पैरेलल दिया है BC के, DE किसके पैरेलल दिया है BC के, तो आपका BF/FE, BF/FE किसके इक्वल होगा AD/DB के, किसके इक्वल होगा AD/DB के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। आगे देखो, अगर ये इसके पैरेलल है तो BF/FE इक्वल टू AD/DB के। आगे क्या लिखा है कि अगर DF किसके पैरेलल बता रखा है AE के, DF किसके पैरेलल है AE के, तो आपका BE/EC किसके इक्वल होगा AD/DB के, किसके इक्वल हुआ AD/DB के। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अगर आपका BF/FE किसके इक्वल होगा AD/DB के, और अगर DF पैरेलल है AE के तो इक्वल किसके होगा BE/EC किसके इक्वल होगा AD/DB के। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आपका BF/FE किसके इक्वल हो गया BE/EC के। ये आपको प्रूव करना है। आपको देखना है क्वेश्चंस करती बार कि क्या तो आपको प्रूव करना है कौन सी साइड पैरेलल दी है, उसकी अपोजिट जो साइड्स है उनका रेशियोज कौन सा बनेगा, सिर्फ इनको ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। अब आओ क्वेश्चन नंबर 5 पे, और क्वेश्चन नंबर 5 पे आने से पहले आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है कि आपको शो करना है कि EF पैरेलल है QR के। ये आपका डायग्राम दिया है और इस डायग्राम में इस तरीके से आपको साइड्स का पॉइंट दिया है, ठीक। अब इधर है PQR, इधर हो गया आपका ये इस तरीके से आपका कट हो रहा है पॉइंट, ठीक है। ये है आपका DEF, इधर है आपका पॉइंट O। आपको क्या प्रूव करना है कि EF पैरेलल होना चाहिए किसके QR के। EF किसके पैरेलल होना चाहिए QR के। तो हमें क्वेश्चंस में क्या करना होगा कि जो साइड का जो रेशियोज होगा वो आपस में इक्वल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5,
लिखा है डी ई पैरेलल ओ क्यू के, कि डी ई किसके पैरेलल है, ओ क्यू के। तो आपका रेशियोज हमें इक्वल बनाना है। अगर डी ई पैरेलल दे रखा है ओ क्यू के, तो पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू किसके इक्वल होगा, पी डी अपॉन डी ओ के। एक इक्वेशन, ठीक है। अब आओ सेकंड इक्वेशन पे। उसने बोला है कि अगर डी एफ पैरेलल है किसके, ओ आर के। अगर डी एफ किसके पैरेलल दे रखा है इस बार, ओ आर के, तो पी एफ अपॉन एफ आर किसके इक्वल होगा, पी डी अपॉन ओ डी के। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि दोनों इक्वेशन से एक ही साइड का रेशियोज इक्वल हुआ है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से पी ई अपॉन ई क्यू किसके इक्वल होगा, पी ई अपॉन ई क्यू किसके इक्वल होगा, पी एफ अपॉन एफ आर के। इक्वल हो गया आपस में रेशियो। और अगर ये रेशियोज आपस में इक्वल हैं कि पी ई अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल है, तो ये लाइन्स आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल। क्या हो गई, तो ई एफ पैरेलल हो गया आपका क्यू आर के। किसके पैरेलल हो गया, ई एफ पैरेलल हो गया क्यू आर के। यही आपको प्रूव करना है। और इसी के साथ ही आज इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आगे के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक आपको सिर्फ क्या प्रूव करना था, पैरेलल प्रूव करनी थी या साइड्स का रेशियोज प्रूव करना था। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करें, वरना चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।